दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि अगर चांद पर बस्तियां बसती है तो वहां जीवन कैसा होगा? जब से चंद्रयान ने हमारे चांद पर ऑक्सीजन खोजी है, तब से हमारे वैज्ञानिक मानव बस्तियां बनाने के एकदम और आगे बढ़ गए हैं। अब आइए दोस्तों, वहां पर घर कैसे बनेंगे, फसलें कैसे उगेंगी, ये सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। चांद पर इंसानी बस्तियां बनाने के लिए हमें सबसे पहले चांद पर जाना होगा और आज तक सिर्फ अमेरिका ही चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट भेज पाया है। अब अमेरिका के यान से तो मानव को 4 ही दिन चांद पर जाने में लगेंगे। चांद पर पहुंचकर हमें खाना और पानी सबका इंतजाम करना होगा, लेकिन यान से बाहर आने से पहले हम अगर बिना स्पेस सूट के बाहर आए तो 30 सेकंड से ऊपर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। चांद पर तापमान रात को -175 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसे एक इंसान 30 सेकंड तक उस ठंड को झेल सकता है। बिना स्पेस सूट के तो उल्का पिंडों से भी आपकी तुरंत मौत हो सकती है। पृथ्वी से देखने पर जो ये चांद पर गड्ढे नजर आते हैं, वो वहां पर जो एस्ट्रॉइड गिरते हैं उसी के निशान हैं, क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है और इसीलिए आपको यहाँ से बाहर आने से पहले स्पेस सूट पहनना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमें वहाँ एक चैम्बर बनाना होगा, जिससे हमें चांद के टेम्परेचर बदलने का कोई असर ना हो और ऊपर से जो एस्ट्रॉइड गिरेंगे उससे भी हम बचे रहेंगे। दोस्तों, ये चैम्बर्स हमारे पृथ्वी के घरों की तरह होंगे, बस उसकी छत बहुत मजबूत होगी, जिससे उल्कापिंड और बाहरी तापमान का कोई असर ना हो। इंसान की 3 जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़ा हमें स्पेस सूट के रूप में पहनने को मिल गया, मकान हमने चैम्बर्स के रूप में बना लिया और तीसरी जरूरत होगी खाना। दोस्तों, खाने के लिए हम चांद पर सब्जियां उगा सकेंगे। चीन चांद की मिट्टी पर सरसों और आलू की खेती कर चुका है। अब चंद्रयान 1 ने तो 2008 में ही चांद पर पानी खोज निकाला था, जिससे कि हम वहां कोई भी जल्दी उगने वाली चीज उगा सकते हैं। अब खाना तो हो गया और खाने के बाद पानी भी तो चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि चांद पर मौजूद पानी पीने वाला पानी नहीं है और चांद की मिट्टी पृथ्वी के रेगिस्तान से भी सूखी है। पीने के पानी का अगला तरीका है हमारा पेशाब, जिसे हम रिसाइकल करके चांद पर पी सकते हैं। इसके अलावा हमें चांद पर मौजूद धूल से भी बचना होगा। ये हमारे लिए नुकसानदायक तो है ही, लेकिन ये हमारे उपकरणों के लिए भी बहुत खतरनाक है और ये ओवरहीट भी हो सकती है। दोस्तों, पहले जो चांद पर एस्ट्रोनॉट गए हैं, उनमें से कुछ एस्ट्रोनॉट्स को तो इस धूल से एलर्जी भी थी। चांद पर बसने से पहले ही हमें इसका हल ढूंढना होगा। नासा ने तो 2009 में ही चांद पर ऐसे गड्ढे खोज निकाले थे जहां पर इंसानी बस्तियां बनाई जा सके। इन गड्ढों के अंदर 17 डिग्री का तापमान है। इस तापमान में तो इंसान आराम से रह सकता है और काम कर सकता है। वैज्ञानिक एकदम हैरान है कि चांद के बाकी गड्ढे रहने लायक गड्ढों से एकदम अलग हैं। चांद पर एक दिन 2 हफ्तों के बराबर होता है और दिन में यहाँ तापमान ऐसा है कि चाहे आप पानी भी उबाल लीजिए, और ऐसे में इन गड्ढों में रहने लायक स्थितियों का होना खुशकिस्मती मानी जा रही है। हमारे चंद्रयान 3 ने भी ये बताया कि चांद की जमीन के 3 दिन के चंद्र तापमान -10 डिग्री है और जमीन के ऊपर तापमान 50 से 60 डिग्री है। अब दोस्तों, यह गड्ढे ही हमें इंसानी बस्तियां बनाने में काम आएंगे। इसके साथ ही चांद पर गुफाएं भी मौजूद है, जिससे शायद हमारे एस्ट्रोनॉट गुफाओं में भी रह सकते हैं। अब दोस्तों, इसरो भी चंद्रयान 3 के बाद एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजेगा और मानव बस्तियां बनाने की शुरुआत भी बस कुछ ही सालों में हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने सवाल जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।